कार आ गई इसलिए मैं कार से हूं। तो अल्लाह के बंदे वही तो बात है, पहले माइक नहीं था, दूर तक आवाज पहुंचाने का कोई साउंड सिस्टम नहीं था, नेमतें बढ़ती चली गई, अल्लाह कुदरतों से नवाजता चला गया। जब माइक आ गया तो दीवानों ने इस माइक को लगाकर अगर इसके जरिए नबी की नात की आवाज अगर दूर तक पहुंचा दी है तो तेरे पेट में क्यों मरोड़ हो रही है रे? काहे मरोड़? और अगर तुझे इतना ही शौक है कि जो जो हुजूर ने किया वो हम किए हैं, हम ही करें, तो ऊंट पे जाया कर, ऊंट पे। यहां से रामपुर चलिए ऊंट पे बैठ के, 4 दिन में पहुंचेगा। तेज रफ्तार अगर ऊंट हुआ तो चक्कर में मत पड़ो, है ना। अपने नबी का मीलाद मनाओ और इस तरीके पे मनाओ कि सारी दुनिया से ये आवाजें आने लगे, सच्चे पक्के उम्मती अपने हुजूर का मीलाद मना रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। थोड़ी कड़वी है मगर कहूंगा तो कड़वी तो है। भला हो चाइना का, किसका? चाइना का, कि उसने ये रंग बिरंगी लड़ियां बना दी, ये लड़ियां, भला हो उसका। इन्हीं लड़ियों के जरिए आजकल साबित किया जा रहा है कि हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। ये लड़ियां नहीं होती तो क्या करते तुम? जिसके घर पे ज्यादा से ज्यादा है उसके बारे में यही तसव्वुर हो रहा हो, कितना बड़ा आशिक रसूल है, कसम खुदा की लड़ियों का अंबार लगा दिया इनने तो। ये लड़ियां नहीं होती तो कैसे साबित करते? लड़ियों से इश्क़ मुस्तफ़ा साबित नहीं होगा, लड़ियों से मुस्तफ़ा की जिंदगी अपनी जिंदगियों में शामिल नहीं होगी। हाँ, अच्छी बात है, अगर अल्लाह ने बहुत तरक्कियां दी है तो लड़ियां भी लगाओ, चरागा भी करो, मोमबत्तियां भी जलाओ, लेकिन सरकार की जिंदगी के सांचे में ढलकर सारी दुनिया को ये बताओ कि एक अच्छे शागिर्द को देख करके दुनिया कहती है जब शागिर्द इतना कामयाब है तो इसका उस्ताद कितना कामयाब होगा। एक मुरीद की परहेजगारी को देख करके दुनिया कहती है जब मुरीद इतना परहेजगार है तो इसका पीर कितना परहेजगार होगा। एक चेले को काम को देखकर दुनिया कहती है जब चेले के काम में इतनी सफाई है तो इसके गुरु के काम में कितनी सफाई होगी। ए नबी के उम्मतियों, सारी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दो और ऐसी जिंदगी जी करके दिखा दो कि सारी दुनिया ये कहने लगे जब उम्मती इतने जानदार हैं तो मदीने का नबी कितना शानदार होगा, मदीने का नबी कितना शानदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ियों से साबित मत करो, उनकी जिंदगी अपना के साबित करो। हदीस याद आ रही है, इजाजत दो तो सुनाए। हुजूर फरमाते लम्मा हो रे जबी मररतु बिकौमिन लहुम अस्फारुन मिन नुहासिन यखमिशूना वुजूहहुम व सुदूरहुम कुल्तु मन हाउलाई या जिब्रील काला हाउलाई लजीना याकुलूना लुहूमन नासी व यक़ऊना फी अग़रादिहिम। आका फरमाते जब मुझे मेराज कराई गई और जब मैं मेराज में पहुंचा तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके तांबे के नाखून थे। किसके नाखून थे? तांबे के। क्या जगह का नाम है? ढक्का। ढक्का वालों गौर से सुनना और अल्लाह तौफीक दे तो आज के बाद से इस बीमारी से दूर हो जाना। तांबे के नाखून क्या कर रहे थे? हदीस के अल्फाज यखमिशूना वुजूहहुम, उन तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे के गोश्तों को फाड़ रहे थे, जख्मी कर रहे थे, नोच रहे थे। वसुदूरहुम, हुजूर फरमाते उन तांबे के नाखूनों से अपने सीनों को नोच नोच करके जख्मी कर रहे थे, फाड़ रहे थे, खून निकल रहा था। जिब्रील अमीन से मेरे आका ने कहा कुल तो मन हाउलाई या जिब्रील, जिब्रील मुझे बताओगे ये कौन लोग हैं?
ये नहीं कह सकते मेरे नबी को पता नहीं था, पता था, लेकिन नबी ने पूछा नहीं होता तो हम उम्मतियों ने जाना कैसे होता। नबी ने पूछा तभी तो बात हम तक आई। नबी फरमाते हैं जिब्रील मुझे बताओ ये कौन लोग हैं। अपने अपने दिलों पे हाथ रख करके अगला जुमला समाप्त करना। जिब्रील अमीन कहते हैं हाउलाइल लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास। आका ये वो लोग हैं जो इंसानों का गोश्त खाया करते थे।